नमस्कार, मैं हूं संजीव राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में 2022 में चुनाव है। जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं फारूक हसन जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आज उनका शाहबाद में आना हुआ। एक बैनर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है कि यूपी मांगे अखिलेश पैदल यात्रा। इस यात्रा के बारे में उनसे जानेंगे कि यह यात्रा कहां से शुरुआत हुई है और कहां इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा से लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा। सर, पहला तो आप मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फारूक हसन है, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से हमारी ये यात्रा चली थी। मेरठ में मेरा ये जो यात्रा निकल रही है, कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई है? ये मुजफ्फरनगर से यात्रा शुरू हुई थी, जिस यात्रा का नाम यूपी मांगे अखिलेश पैदल यात्रा। हम लोग पैदल चल करके आ रहे हैं। आज हरदोई में हम लोग पहुँचे हैं, शाहबाद कस्बे में। तो हमारा यहाँ पर समाजवादी के कार्यकर्ता और जो नगर अध्यक्ष और हमारे बाबू खान साहब विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस यूपी मांगे अखिलेश पैदल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। और हम लोग रात से यहीं पर हमने रात विश्राम किया था और इस यात्रा का संदेश पूरे पश्चिम से लगा करके आज हम लोग हरदोई में पहुँचे। इतना अच्छा संदेश जा रहा है लोगों से। इस यात्रा के माध्यम से आम जनता तक हमें पहुँचने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये यात्रा कोई बनी हुई फिल्म स्टारों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा पैदल चल के आ रही है। कोई हमें पागल समझता है, कोई हमें दीवाना समझता है। ये तो अखिलेश यादव जी की दीवानगी में है कि हम लोग 20 लोग साथी हमारे साथ टीम के जो साथ लगे हैं। मेरठ से हाजी वसीम साहब जिन्होंने हमारे साथ इस यात्रा में मेरा पूरा सहयोग किया और वो बराबर पैदल चल के आ रहे हैं। तो आप इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने एक संदेश दिया है यूपी में कि उत्तर प्रदेश की जनता का भलाई कौन कर सकता है और ठोको सरकार कौन चला सकता है। आज आप जनप्रतिनिधि जो एक जनता जिसको चुन के भेजती है, उनमें से आधे से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो इस वक्त विराजमान हैं और जो कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री हैं, आधे से कम विधायकों के नाम जाने तो जनता का क्या भला। कल यहाँ एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था भाजपा भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो सांसद आए थे, उन्होंने कहा था कि दंगाई जो है यूपी छोड़ करके चले गए। देखिए, इनके पास सिर्फ यही एक चीज़ बची। अगर इस तरह के वर्ड ना कहें तो बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात करें। समाजवादी पार्टी के लोगों ने और समाजवादी में लोगों ने हमेशा विकास की राजनीति की है, विकास के मुद्दे पर। ये लोग अब शब्द बोलेंगे, लेकिन ये जनता समझ चुकी है। इस वक्त ये किसी भी तरह की बयानबाजी करें, अब ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इन लोगों ने 2017 के चुनाव में भी लोगों को बांट करके, दुष्टीकरण की राजनीति करके इन लोगों ने जो है बांटने का काम किया था। कब्रिस्तान और शमशान में लोगों को बंटवारा करके इन्होंने वोट हासिल किए थे। लेकिन अब न कब्रिस्तान पे बटेगा, न शमशान पे बटेगा। अब विकास के नाम पर अखिलेश यादव को दोबारा से यूपी की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी देने जा रही है। बहुत वक्त कम बचा है, आप लोग देख लेना। ये ठोको राजनीति और इनकी अब शब्दों की राजनीति और झूठे प्रचार करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। आपने देखा होगा कितने इन लोगों ने हुड़का जो है उद्घाटन किए। उन उद्घाटन में भी विदेश के फोटो लगा दिए, विदेश के होर्डिंग्स लगा दिए। कहीं की सड़क है, कहीं की दिखाते हैं। तो इन लोगों को फर्जीवाड़ा, एक तरह से बिल्कुल फर्जीवाड़ा इन्होंने सरकार चलाई है। अब ये इसका फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला नहीं है। अब आज के वक्त में हर जाति धर्म के लोग ये समझ रहे हैं कि हमें बांट करके हमारी वोट लेते हैं। आपने यहाँ के आपके लोकल शाहबाद के विधायक के सर्वे करिए, 5 साल में कितनी बार जो आए होंगे आपके यहाँ, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने। आपके यहाँ के सांसद जो आप भाषण देते हैं कि जो है यहाँ से खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म होगी और वो जो पलायन करके, कहाँ गुंडागर्दी तो आपके बीच में है। गुंडे तो वो लोग हैं जिन लोगों ने किसानों को कुचल के मार दिया। तुम्हारी पुलिस ने
तुम्हारी ही चार्जशीट में, तुम्हारी ही सरकार की पुलिस ने तुम्हें लपेट के रख दिया और आज भी तुम कुर्सी पर विराजमान हो। ऐसे लोगों को तुम अपनी कुर्सी पर बिठाए रखते हो। तुमसे बड़ा गुंडा कौन है? तुमसे बड़ा आतंकवाद कौन फैलाता है? तुमसे बड़ी राजनीतिक तुष्टीकरण की कौन करता है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को। तुमने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है। अब ये इनके चलने वाली नहीं, अब इनका तख्त ताज जाने वाला है। ये बौखलाए हुए हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जितना सरकार का सिस्टम हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम के तमाम एक नेता से मुकाबला करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में आ घुसे हैं और अपनी जो है जातीयकरण की जो है दुष्टीकरण की जो राजनीति को फैलाना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही विकल्प है अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी ने इनकी रात को नींद को छुड़ा दिया है और दिन का सुकून इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इनका सुकून छीनने का काम कर दिया है। अब इनकी दुष्टीकरण की राजनीति को अखिलेश यादव जी ने यूपी के अंदर खत्म किया है। वो शेर अकेला चला है, लेकिन हजारों की भीड़ जो है लाखों की भीड़ रातों रात अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सरकारी तंत्र के जरिए बीड़ी सी को उठवा करके गांव के प्रधान को इनका अधिकारी धमकाता है कि आप भीड़ लेकर के आइए। वीडियो सीडीओ और आपके तमाम जो है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, तमाम लोगों को, सेक्रेटरी को, गांव के प्रधान को, इन लोगों ने पूरा सरकारी तंत्र लगा करके भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी उसी कुर्सी पर रहते हैं, मुख्यमंत्री भी उसी कुर्सी पर रहते हैं, गृह मंत्री भी उसी कुर्सी पर रहते हैं। एक ही स्टेज पर 3-3 बड़े चेहरे इनके रहते हैं, लेकिन 2-3 हजार की भीड़ होती है। और अखिलेश यादव जी का एक उत्तर प्रदेश में एक चेहरा है जो कि लाखों की भीड़ जुटाने का काम कर रहा है। इस सरकार का परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव दोबारा से आप देख लेना सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे क्या कार्य किए हैं? आप इस होर्डिंग में लगा है, टाइटल लिखा हुआ है कि यूपी फिर से मांगे अखिलेश। तो इस ऐसे क्या उन्होंने कार्य किए हैं जो यूपी की जनता फिर से अखिलेश को मांग रही है? देखिए, कार्य करने की आपको बात बताएं, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने उद्घाटन किए हैं, आप कानपुर की मेट्रो का उदाहरण देखिए, किस सरकार ने शुरू की थी? अखिलेश यादव जी की सरकार ने शुरू की थी। और लखनऊ की जो मेट्रो का काम किया वो अखिलेश यादव जी ने किया। और मेट्रो का एक पिलर, जो खंभे का एक पिलर होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लखनऊ के अंदर एक पिलर भी नया बनाने का काम नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पिलर जो तैयार किए थे, जितनी लंबी ट्रेन जो है मेट्रो चलाई थी, आज उतनी ही चली है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो 21 महीने में तैयार करके दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम लोगों ने बनाया था, उसका शिलान्यास और ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। 55 लाख महिलाओं को अखिलेश यादव जी ने 500 रुपए से हर महीने दिए थे, जो अब की बार उसको 1500 कर दिया गया है। नाली खड़ंजे सड़क आप देखिए, आप लोगों को आम जनता के बीच में जाइए, जो धरातल पर रहने वाली जनता है, जो गांव देहात में रहने वाली जनता, हम उस जमीन से हैं, उस क्रांतिकारी भूमि से हैं, हम लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं। आप देखिए, इस सरकार में किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई हैंडपंप नहीं मिला। और इन्होंने कोरोना काल में क्या किया? जितने जनप्रतिनिधि थे, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, विधान परिषद सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधान सभा सदस्य हो, सबकी पेंशनों को और सबके कोटे को काट करके इन्होंने कोरोना काल में कर दिया। अब ये ढनोरा पीट रहे, हमने टीकाकरण किया है। इससे पहले जब से ये देश आजाद हुआ है, इस तरह की महामारी कितनी आई है? क्या किसी सरकार ने टीकाकरण का जो है प्रचार किया था? सब लोग अपनी सरकार में व्यवस्था करते हैं, ये प्रचार ज्यादा करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, हर जगह मोदी जी का फोटो लगाते हैं। क्या इससे पहले कोई महामारी नहीं आई? उसमें कभी आपने देखा प्रचार प्रसार? कोई बताइए आप तक टीकाकरण का किसी भी सरकार ने अगर पैसा लिया हो? ये किस चीज का मुद्दा बनाते हैं कि हमने टीकाकरण का पैसा नहीं लिया और मुफ्त लगा रहे हैं? आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जो भी महामारी आज तक आई है, जब से इस देश का संविधान लागू हुआ है, आज तक सबको दवाई फ्री मिली है, सबका टीकाकरण मुफ्त हुआ है। और विकास पुरुष की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी के आधे तिहाई काम के बराबर भी 5 साल के पीरियड में इन लोगों ने काम नहीं किया। ना अखिलेश यादव जी का मुकाबला काम के मामले में इनसे होता है, होगा ही नहीं। भाजपा सरकार कहती है वो कि जो है उनकी टक्कर लेने के लिए इसी अकेले टक्कर नहीं ले सकती समाजवादी पार्टी, इसीलिए गठबंधन किया गया अन्य पार्टी। देखिए, आप उनकी भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, उनको देखिए कितनी पार्टियों से गठबंधन किया। अखिलेश यादव जी तो क्षेत्रीय लोगों को, जो क्षेत्र के छोटे दल हैं, सब लोगों को सम्मान देने वाला उनकी कृति है। हर जाति धर्म के लोगों को, हर जात को सम्मान मिले,
और जितनी पार्टियां छोटे दल हैं सबको सहयोग लिया है ताकि अखिलेश यादव जी उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सुझाव से सरकार को आगे चला सके। क्षेत्रीय पार्टियां हर जिले में 2-3 जिलों की जो पार्टियां होती हैं, जैसे सुभाषपा पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उनका जो अपने इलाकों में जो है उनका एक अस्तित्व है, उनका जो है अपना एक अच्छा पकड़ है, तो उन लोगों को सबको जो है अपने साथ रखा है, उनके सुझाव पर सरकार चलेगी ताकि उनकी जनता जो जुड़ी हुई, अन्य दलों की पार्टी के लोग जो जुड़े हुए, सबका काम हो, सबका विकास हो, सबका जो है सम्मान हो। यह अखिलेश यादव जी का सम्मान देने का काम है। अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो बड़ों का सम्मान करते हैं, किसी अन्य पार्टी के नेता का भी वो सम्मान करते हैं। इनकी तरह नहीं है बर्फ में लगाने का काम कर दें। इन्होंने जो है हमारे मेरठ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने इतनी मेहनत की, उनको आज उनका पता भी नहीं कहाँ है। अडवाणी साहब ने क्या क्या नहीं किया इनको नाम पे, आज वो उनका कहीं कुछ पता भी नहीं। ये लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव जी बड़ों का सम्मान करते हैं, इसलिए सबको जोड़ लिया है, सबको एक इकट्ठा कर लिया है। और जो जैसे जैसे आज समीकरण बनते चले जाएंगे, यूपी की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए सब कुछ हुआ है। अब इनके साथ के रहने वाले जो गठबंधन के लोग हैं, इनके बीच में जो रहने वाले लोग थे, वो लोग भी जो है आप ये समझिए कि इनको छोड़ करके अखिलेश यादव जी के पास आ रहे हैं। या तो उनको सम्मान नहीं मिला, या उनकी बात अच्छी नहीं बनी, या उनकी जनता के काम नहीं हुए, इसलिए लोगों ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया। इनकी जनप्रतिनिधि, बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि आओ अपने नेता को, जो इस देश का मुस्तकबिल है, इस प्रदेश का भविष्य है, युवाओं को रोजगार दे सकता है। पहली ही कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम, नौकरियां देने का काम अखिलेश यादव जी ने वादा कर लिया है, वो पूरा होकर रहेगा। और परसों जब नव वर्ष की शुभकामना दे रहे थे, तो अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश की जनता को इतना बड़ा एक जो है एक वो देने का काम किया है। इनको एक अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक इतना बड़ा तोहफा देने का काम किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये हमने वादा कर लिया है, और जो वादा करते हैं वो पूरा होता है। कितने किलोमीटर का यह सफर है, जो पैदल यात्रा जो चलाई गई है, कितने किलोमीटर का सफर होगा ये लगभग आप भी जानते होंगे, मेरे हिसाब से तो 100 से अधिक है, 100 से अधिक किलोमीटर है। हम कल रात तक, हम अगर जो है समापन का कार्यक्रम हमारी का कल होगा, तो हम पूरी रात और पूरे दिन चलेंगे। आज समाजवादी पार्टी ने क्या सोचा है, यहाँ से किस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा जाएगा? देखिए, ये सब निर्णय हमारी समाजवादी पार्टी लेगी। और जो हम तो सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन हमारी यात्रा का समापन करेंगे, जो अच्छे कार्य करने वाले कैंडिडेट हैं, जिन लोगों का हमें भी कुछ सुझाव मिला है, हम जाकर के अपनी बात इस यात्रा के माध्यम से अपने नेता तक पहुँचाने का। अन्य जिलों में भी आप जाएंगे, यहाँ यात्रा लेकर अन्य जिलों में जा रहे हैं? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर से चल करके यहाँ तक लगभग अब जब 15 से 20 जिलों में मैं घूम करके आया हूँ। हर विधानसभा में, लोकल के गाँवों में मैं जो है छोटी छोटी सभाएं भी कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है। मैंने एक एक लोगों को जाना है, एक एक जो है जो समाजवादी के कार्यकर्ता, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। अखिलेश यादव जी को हर तरह के अच्छे लोगों की हम खबर देने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव जी को आज से ही हम बधाई देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने आप चाहें। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री फारूक हसन जी, जिनका कहना है कि इस यात्रा, यह यात्रा हर जिलों में जाएगी। यहाँ हरदोई जिले में लगभग 100 किलोमीटर की यह यात्रा है, और लोगों को जाकर के उपलब्धियां गिनाएंगे। संजीव राठौर, CIB इंडिया न्यूज, हरदोई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।